आज का वीडियो में आपका स्वागत है फ्रेंड्स। और आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं विंडोज के पासवर्ड पॉलिसीज के बारे में। ये जो पासवर्ड पॉलिसीज को सेट करना आप इस वीडियो में सीखेंगे, ये बोथ एक स्टैंड अलोन कंप्यूटर के लिए भी एप्लीकेबल है और अगर आपका कंप्यूटर कोई नेटवर्क में कनेक्टेड है ऐसे में तो डोमेन कंट्रोलर में भी ये एप्लीकेबल होगा। बेसिकली विंडोज कंप्यूटर में पासवर्ड पॉलिसीज को सेट करके हम लोग करते ये है कि जब हम कोई न्यू यूजर अकाउंट क्रिएट करते हैं तो उस यूजर को हम एनफोर्स कर सकते हैं कि वो अपने विंडोज कंप्यूटर में पासवर्ड उस पॉलिसीज के अकॉर्डिंग ही क्रिएट करे, वरना वो यूजर अकाउंट क्रिएट नहीं कर सकता है। तो कैसे हम लोग इस पासवर्ड पॉलिसी को अपने विंडोज कंप्यूटर में सेट करेंगे वो जानेंगे। तो बिना पासवर्ड पॉलिसी को सेट करते हुए पहले हम लोग एक चीज आपको दिखाते हैं। चलिए यहाँ पे दिस पीसी के ऊपर मैं राइट क्लिक करता हूं और यहां से क्लिक करते हैं मैनेज पे। तो यहाँ पे कंप्यूटर मैनेजमेंट ओपन हो गया है। अब कंप्यूटर मैनेजमेंट में लेफ्ट साइड पैनल पे आप देखिए यहाँ पे लोकल यूजर्स एंड ग्रुप्स है। इसके साइड में जो एरो है उस पर हम लोग एक बार क्लिक करते हैं। अब नीचे यहाँ पे यूजर्स एंड ग्रुप्स ओपन हो गया है। अब हम लोग यूजर पे एक बार लेफ्ट क्लिक करते हैं। ये देखिए इस कंप्यूटर में जो जो अकाउंट यहाँ पे बना हुआ है, एडमिनिस्ट्रेटर, डिफॉल्ट अकाउंट, गेस्ट, मेरे नाम से एक अकाउंट है और यहाँ पे एक अकाउंट, इन सारे अकाउंट्स पहले से ही बने हुए हैं। अब हम लोग यहाँ पे एक नए यूजर अकाउंट क्रिएट करेंगे। तो सिंपली इस पैनल पे यहाँ पे हम लोग राइट क्लिक करते हैं और न्यू यूजर इसके ऊपर क्लिक करते हैं। आप यहां पे एक यूजर नेम हम लोग पहले देते हैं। चलिए कैप्स में रखते हुए मैं यहां पे PC1 देता हूं। फुल नेम हम यहां पे कुछ सेट नहीं करेंगे। अब डिस्क्रिप्शन में हम लोग सिंपली टाइप कर देते हैं दिस इज ए न्यू यूजर। देखिए यूजर नेम पे हमने दे दिया यहां पे PC1 और डिस्क्रिप्शन में हमने टाइप कर दिया है दिस इज ए न्यू यूजर। अब पहले हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोग पासवर्ड को इस न्यू यूजर अकाउंट के लिए ब्लैंक छोड़ देते हैं तो क्या हम यूजर अकाउंट क्रिएट कर पाएंगे। देखिए यहां पे मैंने क्रिएट पे क्लिक किया। अब हम लोग यहां पे जब ये क्रिएट हो गया, अब यहां पे क्लोज पे क्लिक करते हैं। तो देखिए यहां पे PC1 करके एक अकाउंट यहां पे आप देख सकते हैं क्रिएट हो चुका है। यानी कि हम पासवर्ड को ब्लैंक छोड़ते हुए भी अकाउंट क्रिएट कर पा रहे हैं। अब हम लोग यहां पे एक और न्यू यूजर क्रिएट करते हैं और उसका यूजर नेम में हम लोग यहां पे कैप्स रखते हुए देते हैं PC2। डिस्क्रिप्शन में हम लोग टाइप कर देते हैं दिस इज ए अनदर अकाउंट। ठीक है, यहां पे हमने यूजर नेम दे दिया PC2 और डिस्क्रिप्शन में हमने लिख दिया दिस इज एन अनदर अकाउंट। अब यहां पे देखते हैं क्या हम लोग एज सिंपल एज 1 2 3 4 इस टाइप से पासवर्ड सेट कर सकते हैं। तो पासवर्ड में मैं देता हूं 1 2 3 4 और कंफर्म पासवर्ड में भी यहां पे हम लोग देते हैं 1 2 3 4। सिंपल। तो मैंने PC2 यहां पे लिख दिया है। डिस्क्रिप्शन में दिस इज एन अनदर अकाउंट और यहां पे पासवर्ड पे मैंने सिंपल पासवर्ड और यहां पे नीचे एक चेक बॉक्स है यूजर मस्ट चेंज पासवर्ड एट नेक्स्ट लॉग ऑन, इसको हम लोग अनचेक कर देते हैं। जो प्रीवियस अकाउंट क्रिएट के दौरान हम लोग नहीं किया था तो हमने यहां पे इसे अनचेक कर दिया है।
ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, यहां पे सिंपली क्रिएट पे क्लिक करते हैं और फिर हमने यहां पे क्लोज कर देते हैं। देखिए यहां पे PC2 भी क्रिएट हो चुका है। तो जब हम लोग पासवर्ड पॉलिसी सेट नहीं करते हैं तब यहां पे हम लोग चाहे तो न्यू यूजर अकाउंट हम बिना पासवर्ड के भी सिंपली ब्लैंक रखते हुए भी क्रिएट कर पा रहे हैं, और हम चाहे तो सिंपली एज सिंपल एज 1 2 3 4 इस टाइप से भी पासवर्ड रखते हैं। लेकिन ये एक साइबर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आपको हमेशा पासवर्ड जो है वो थोड़ा टफ यानी कि एक कॉम्प्लेक्स पासवर्ड अपने अकाउंट के लिए सेट करना होता है। तो ऐसे में अब हम क्या करेंगे, हम पासवर्ड पॉलिसी सेट कर देंगे ताकि हम इस तरह से ब्लैंक छोड़ते हुए या 1 2 3 4 रखते हुए अकाउंट क्रिएट ना कर पाए। यानी हम यूजर को एनफोर्स कर रहे हैं कि वो हमारे क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग ही अकाउंट को क्रिएट करे। तो चलिए सिंपली इसको अब यहां से, अच्छा एक काम करते हैं, PC1 इसको हम लोग डिलीट कर देते हैं और PC2 को भी डिलीट कर देते हैं। ठीक है, अब इसे हम लोग क्लोज करते हैं। अब चलिए हम करेंगे यहाँ पे पासवर्ड पॉलिसी सेट। तो इसके लिए सिंपली हमें कंट्रोल पैनल पे जाना है। तो यहाँ पे सर्च पे आप टाइप करिए कंट्रोल, तो ऊपर यहाँ पे देखिए कंट्रोल पैनल आ चुका है। अब कंट्रोल पैनल पे आपको एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स ओपन करना है। ये ओपन हो गया आपका एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स। ठीक है, अब हम ओपन करेंगे लोकल सिक्योरिटी पॉलिसी। मैं एक बार कंप्यूटर को जूम करके दिखा देता हूं। आपको लोकल सिक्योरिटी पॉलिसी को ओपन करना है। तो इस पर हम लोग डबल क्लिक करेंगे तो लोकल सिक्योरिटी पॉलिसी विंडो ओपन हो चुका है। इसे मैक्सिमाइज कर लेते हैं। अब गौर से आप देखिए यहाँ पे लोकल सिक्योरिटी पॉलिसी में लेफ्ट पैनल साइड में आप देख रहे हैं फर्स्ट ऑप्शन है अकाउंट पॉलिसीज। अब अकाउंट पॉलिसीज के साइड में जो एरो है उस पर आप एक बार क्लिक करिए। ये आपका पासवर्ड पॉलिसी आ गया है। आप सिंपली पासवर्ड पॉलिसी के ऊपर आपको एक बार लेफ्ट क्लिक करना है। तो जैसे ही हमने पासवर्ड पॉलिसी को सिलेक्ट किया, राइट साइड पैनल देखिए यहां पे कुछ ऑप्शन ओपन हो गया है। तो सबसे पहला ऑप्शन है एनफोर्स पासवर्ड हिस्ट्री। तो इसके ऊपर हम लोग डबल क्लिक करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन एनफोर्स पासवर्ड हिस्ट्री, और इसका एक्सप्लेन पे चलते हैं क्या बोल रहा है। This security setting determines the number of unique new password that have to be associated with a new user account before an old password can be reused। यानी कि enforced password history में यहाँ पे आप जो वैल्यू सेट करेंगे, मान लीजिए हम यहाँ 0 को हटा के 1 0 सेट करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपको अपने यूजर अकाउंट के लिए 10 न्यू पासवर्ड यूज करना है। उसके बाद ही आप अपने उस 10 पासवर्ड में से कोई एक ओल्ड पासवर्ड को रीयूज कर पाएंगे। यहां पे हम लोग जो वैल्यू इनपुट करेंगे 10 जैसे मैंने किया है, इसका मतलब है कि आपको मिनिमम 10 नंबर ऑफ न्यू पासवर्ड पहले सेट कर लेना है। उसके बाद आप चाहे तो फिर कोई एक ओल्ड पासवर्ड उन 10 पासवर्ड में से आप यूज कर सकते हैं। तो चलिए इसे 10 में रखते हैं। आप यहां पे कोई भी वैल्यू सेट कर सकते हैं। इसका मिनिमम जो देखिए यहां पे 24 तक आप सेट कर सकते हैं। द वैल्यू मस्ट बी बिटवीन 0 to 24 पासवर्ड्स। बाय डिफॉल्ट ये 0 है, आप 24 तक सिलेक्ट कर सकते हैं। हमने यहां पे 10 कर दिया। इसे अप्लाई और ओके करते हैं। तो हमने एनफोर्स पासवर्ड हिस्ट्री कर दिया। अब सेकेंड ऑप्शन है मैक्सिमम पासवर्ड एज। ये बाय डिफॉल्ट जो है 42। इसका एक्सप्लेन पे चलते हैं। This security settings determines the period of time in days that a password can be used before the system requires the user to change it। यानी कि यहां पे आप जो वैल्यू सेट करेंगे मैक्सिमम पासवर्ड एज पे, आप जो पासवर्ड अपने यूजर अकाउंट के लिए यूज कर रहे हैं उसे आप मैक्सिमम उतने दिन के लिए ही यूज कर पाएंगे। उसके बाद सिस्टम आपको उसे चेंज करने के लिए कहेगा। तो इसका वैल्यू जो है आप 0 से लेके
998 डेज तक कर सकते हैं। मान लीजिए यहां पे हम 42 को हटा के यहां पे सपोज हम लोग 60 कर रहे हैं। तो अगर हम वैल्यू को 60 यहां पे सेट करते हैं, इसका मतलब, और इसे अप्लाई करके ओके करते हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि हम जो यूजर अकाउंट के लिए पासवर्ड सेट कर रहे हैं उसे हम लोग मैक्सिमम 60 डेज के लिए यूज कर पाएंगे, उसके बाद हमें उसे चेंज करना ही पड़ेगा। तो इसे अप्लाई करके हम लोग ओके कर देते हैं। तो हमने मैक्सिमम पासवर्ड एज सेट कर दिया। अब मिनिमम पासवर्ड एज, इसका एक्सप्लेन देखते हैं क्या है। मिनिमम पासवर्ड एज में बेसिकली ये बता जा रहा है, दिस सिक्योरिटी सेटिंग डिटरमाइंस द पीरियड ऑफ टाइम इन डेज दैट ए पासवर्ड मस्ट बी यूज्ड बिफोर द यूजर कैन चेंज इट। मैक्सिमम तो हमने सेट कर दिया कि आपको मैक्सिमम 60 डेज के बाद आपके पासवर्ड को चेंज करना ही है, लेकिन मिनिमम करने का मतलब यह है, यहां जैसे 0 है तो आप अपने पासवर्ड को सेट करने के बाद इमीडिएट, क्योंकि ये 0 है, 0 डेज यानी इमीडिएटली आप अपने पासवर्ड को फिर से चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग मिनिमम पासवर्ड एज यहां पे मान लीजिए 10 सेट कर देते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि आपने अभी जो पासवर्ड अपने यूजर अकाउंट के लिए क्रिएट करना है, उस पासवर्ड को मिनिमम 10 डेज आपको यूज करना ही पड़ेगा। 10 डेज के बाद चाहे तो आप उसे चेंज कर सकते हैं। यहां 0 रहेगा तो आप पासवर्ड सेट करने के इमीडिएट बाद ही आप पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं, और यहां पे मिनिमम पासवर्ड एज 10 डेज रहेगा या कोई भी वैल्यू रहेगा, इसका मतलब मिनिमम 10 डेज आपको यूज कर लेना है जो पासवर्ड ने सेट किया, उसके बाद आप चेंज कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट ये 0 रहता है ताकि आप इमीडिएट अपने पासवर्ड को सेट कर चेंज कर सको। मैंने 10 किया यानी कि 10 डेज मिनिमम हमें इसे यूज कर लेना है चेंज करने के लिए। तो अप्लाई करके ओके कर देते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है मिनिमम पासवर्ड लेंथ। मिनिमम पासवर्ड लेंथ पे बाय डिफॉल्ट आप 0 से लेके 14 तक सिलेक्ट कर सकते हैं, यानी आप 0 रखेंगे तो कुछ भी रख सकता है यूजर। अगर आप 0 से 14 तक कोई भी वैल्यू सेट करते हैं तो मिनिमम यूजर को उतने मिनिमम नंबर ऑफ पासवर्ड होना चाहिए। यानी हमने अगर यहां पे इसको 8 कैरेक्टर कर देते हैं, मान लीजिए 0 को हटा के हमने 8 कर दिया, इसका मतलब मिनिमम जो पासवर्ड लेंथ होगा वो 8 कैरेक्टर का होना चाहिए। इससे छोटा कोई सेट करने का कोशिश करेगा तो वो नहीं कर पाएगा। तो इसे 8 रखते हुए हम इसे अप्लाई ओके करते हैं। ठीक है, तो हमने मिनिमम जो ये कर दिया है, ये हमने 8 कर दिया है। तो मिनिमम जो पासवर्ड लेंथ होगा वो 8 डिजिट का होगा। इसके बाद है मिनिमम पासवर्ड लेंथ ऑडिट। देखिए ये बाय डिफॉल्ट नॉट डिफाइंड है। मिनिमम पासवर्ड लेंथ ऑडिट में क्या होता है, दिस सिक्योरिटी सेटिंग डिटरमाइंस द मिनिमम पासवर्ड लेंथ फॉर विच पासवर्ड लेंथ ऑडिट वार्निंग इवेंट्स आर इशूड। यानी इस सेटिंग्स को अगर आप लॉग ऑडिट इवेंट्स व्हेन न्यू पासवर्ड आर शॉर्टर देन, अगर मान लीजिए हमने तो क्या सेट किया कि मिनिमम हमारा जो पासवर्ड लेंथ होगा वो 8 कैरेक्टर का होगा। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि यूजर पासवर्ड पॉलिसीज को ठीक से नहीं पढ़ा है और वो बार बार 8 कैरेक्टर से नीचे पासवर्ड सेट कर रहा है, ऐसे में अगर वो इसे कोशिश करेगा तो एक लॉग इवेंट जनरेट होगा। लेकिन कब होगा, जब मान लीजिए यहां पे हमने 6 कैरेक्टर, हमने अगर यहां पे 6 लिखा, इसका मतलब ये है अगर गलती से यूजर ने अकाउंट क्रिएट करते वक्त पासवर्ड लेंथ को 6 कैरेक्टर या उससे नीचे रखने का कोशिश या ट्राई कर रहा है तो एक लॉग इवेंट जनरेट हो जाएगा। ठीक है, और इसे आप चाहे तो ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। तो अगर आप चाहें कि यूजर गलती से बार बार 8 कैरेक्टर का पासवर्ड क्रिएट ना करके उससे छोटा कैरेक्टर का पासवर्ड सेट कर रहा है और वो लेंथ जो है मान लीजिए 5 हम लिखते हैं यहां पे, और वो 5 कैरेक्टर से छोटा हो रहा है, तो एक लॉग इवेंट जनरेट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इसे सेट करते नहीं है, हम लोग कैंसिल कर देते हैं। नेक्स्ट है पासवर्ड मस्ट मीट कॉम्प्लेक्सिटी रिक्वायरमेंट्स।
इसका मतलब है आप सिंपल 1 2 3 4 इस टाइप के पासवर्ड क्रिएट नहीं कर सकते, आपको मिनिमम एक कॉम्प्लेक्सिटी रिक्वायरमेंट को फॉलो करना है। तो इसको सिंपली डबल क्लिक करके हम लोग एनेबल कर देते हैं, ठीक है। और इसका एक्सप्लेन में जाके देखिए क्या लिख रहा है। एक आपको अपर केस यूज करना है, आपको लोअर केस यूज करना है, डिजिट यूज करना है, और आपको स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि डॉलर, हैश, इस तरह से परसेंट यूज करना है। तो हमने इस पॉलिसी को एनेबल कर दिया, यानी कि यूजर सिंपली 1 2 3 4 इस टाइप से पासवर्ड यूज नहीं कर सकता है। तो इसे अप्लाई करके ओके कर देते हैं। नेक्स्ट जो दो ऑप्शन है यहां पे, ये जो ऑप्शन है रिलैक्स मिनिमम पासवर्ड लेंथ लिमिट, ये बेसिकली ना तो एनेबल है और ना ही डिसेबल है। अगर मान लीजिए जैसे कि हमने कहा था, यहां पे इसको समझने के लिए आपको एक बार ये समझना होगा, जो मिनिमम पासवर्ड लेंथ था इसका ऑप्शन को देखिए। आपको यहां पे जो ऑप्शन दिया जा रहा है 0 से 14 तक ही आप सेट कर सकते हैं मिनिमम पासवर्ड लेंथ को। लेकिन इन केस आप 14 के ऊपर अगर मिनिमम पासवर्ड लेंथ सेट करना चाहे तो क्या करना होगा, आपको पासवर्ड पॉलिसीज में मिनिमम जो पासवर्ड लेंथ हमने तो यहां पे 8 रखा है और हमें दिया जा रहा है 0 से 14 तक सेट करने के लिए। अगर कोई 16 सेट करना चाहे तो वो क्या करेगा, तब वो यहां पे रिलैक्स मिनिमम पासवर्ड लेंथ लिमिट इस ऑप्शन को सिंपली एनेबल कर देगा। ऐसा करने पे वो चाहे तो मिनिमम पासवर्ड लेंथ जो है वो 14 से भी ऊपर सेट कर सकता है। तो हम लोग ना तो इसे एनेबल करेंगे डिसेबल करेंगे, हमें 14 तक ही एनफ है, हमारा मिनिमम पासवर्ड लेंथ 14 कैरेक्टर तक ही एनफ है। कोई 14 के ऊपर सेट करना चाहे 16 या 20 ये मिनिमम पासवर्ड लेंथ, तब उसे इस ऑप्शन को रिलैक्स मिनिमम पासवर्ड लेंथ लिमिट पॉलिसी को एनेबल करना पड़ेगा, ठीक है। हम इसे एनेबल नहीं करते हैं, क्रॉस कर देते हैं। और लास्ट जो ऑप्शन है स्टोर पासवर्ड यूजिंग रिवर्सिबल एन्क्रिप्शन, ये ऑप्शन आपके लिए नहीं है। ये बेसिकली कब यूज किया जाता है मैं आपको बता देता हूं। दिस पॉलिसी इज रिक्वायर्ड व्हेन यूजिंग चैलेंज हैंडशेक ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल, यानी कि अगर आप चैलेंज हैंडशेक ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल का यूज कर रहे हैं थ्रू रिमोट एक्सेस और इंटरनेट ऑथेंटिकेशन सर्विस IAS, तब आपको इस ऑप्शन को यूज करना है। तो बेसिकली हम लोग इस ऑप्शन को तो यूज नहीं करेंगे। इसको एनेबल करने का मतलब ये होता है कि दिस सिक्योरिटी सेटिंग डिटरमाइंस व्हेन द ऑपरेटिंग सिस्टम स्टोर्स पासवर्ड यूजिंग रिवर्सिबल एन्क्रिप्शन, यानी आपके कंप्यूटर में जो पासवर्ड को स्टोर किया जा रहा है वो रिवर्सिबल एन्क्रिप्शन के फॉर्म में स्टोर किया जाएगा। और इसे हम लोग यूज तब करते हैं जब हम लोग चैलेंज हैंडशेक ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल को यूज कर रहे हैं। तो हम लोग ये थोड़ा सा एडवांस लेवल है, तो बाय डिफॉल्ट ये जो है डिसेबल्ड ही होता है यहाँ पे, ठीक है। ये ऑप्शन आपका एनेबल नहीं होता है, यहाँ पे डिसेबल है। आपको इसे एनेबल तब करना है जब आप ये चाह रहे हैं कि आपका सिस्टम आपके पासवर्ड को स्टोर करे रिवर्सिबल एन्क्रिप्शन फॉर्म में, जब आप चैलेंज हैंडशेक ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल CHAP का यूज कर रहे हैं। तो इस ऑप्शन को नॉर्मल यूजर के लिए नहीं है, तो इसे डिसेबल ही हम लोग रहने देंगे और इसे क्रॉस करते हैं। तो हमने सारे पासवर्ड पॉलिसीज को यहाँ पे सेट कर दिया है 1 by 1। अब हम लोग इसको ट्राई करके देखेंगे। इसे क्रॉस कर देते हैं। दो बार मैं कंप्यूटर को रिफ्रेश कर लेता हूं। तो चलिए अब हम लोग एक न्यू यूजर क्रिएट करेंगे और हम लोग देखेंगे कि क्या हम लोग ब्लैंक पासवर्ड छोड़ के न्यू यूजर क्रिएट कर पा रहे हैं। और हम लोग ये भी देखेंगे क्या हम लोग 1 2 3 4 इस टाइप से सिंपल पासवर्ड को यूज करके अकाउंट क्रिएट कर पा रहे हैं। तो चलिए इसके लिए सिंपली दिस पीसी को हम राइट क्लिक करते हैं और हम लोग चलते हैं यहां पे मैनेज। तो ये कंप्यूटर मैनेजमेंट ओपन हो गया है। तो यहां पे सिंपली लेफ्ट साइड पैनल पे लोकल यूजर एंड ग्रुप्स, इसके साइड में जो एरो है उस पर क्लिक करते हैं। यूजर्स एंड ग्रुप्स ओपन हो गया है। अब सिंपली यूजर्स के ऊपर हम लोग एक बार लेफ्ट क्लिक करते हैं। तो राइट साइड पैनल पे यहाँ पे सारे यूजर्स अकाउंट दिखाया जा रहा है। तो हम लोग अब एक काम करते हैं, यहाँ पे राइट क्लिक करके पहले हम लोग एक न्यू यूजर क्रिएट करते हैं। फिर से हम लोग वही देंगे जो यूजर नेम है। चलिए हम लोग नाम दे देते हैं कैप्स लॉक ऑन करके PC3। यहां पे आप देख पा रहे हैं कि हमने यूजर अकाउंट का नाम दे दिया है PC
3। अब हम लोग पासवर्ड को ब्लैंक छोड़ देते हैं, यानी हम कोशिश कर रहे हैं बिना कोई पासवर्ड दिए अकाउंट को क्रिएट करें। तो क्रिएट पे क्लिक करते हैं। देखिए पहले हम लोग तो इस तरह से ब्लैंक पासवर्ड छोड़ के अकाउंट क्रिएट कर पा रहे थे, लेकिन अभी क्या दिखा रहा है, द फॉलोइंग एरर ऑकर्ड व्हाइल अटेम्प्टिंग टू क्रिएट ए यूजर अकाउंट PC3 ऑन कंप्यूटर। इसका कारण यह है कि आप इस तरह से ब्लैंक पासवर्ड छोड़ते हुए अकाउंट क्रिएट नहीं कर सकते, क्योंकि हमने पॉलिसी को सेट कर दिया है। तो ये तो नहीं हो रहा है। तो चलिए अब हम लोग कोशिश करते हैं 1 2 3 4 इस टाइप से पासवर्ड क्रिएट कर पाते हैं कि नहीं। तो देखिए 1 2 3 4 सिंपल पासवर्ड हमने दिया, और यहां पे हमने कंफर्म पासवर्ड पे 1 2 3 4। अब देखते हैं क्या हम लोग, और यहां पे चेक बॉक्स को मैंने हटा दिया, यूजर मस्ट चेंज पासवर्ड एट नेक्स्ट लॉग ऑन। ठीक है, अब हम लोग क्रिएट करते हैं। तो यहां पे भी एरर शो कर रहा है कि यानी आप इस तरह से सिंपल पासवर्ड 1 2 3 4 का यूज नहीं कर सकते। क्योंकि पासवर्ड पॉलिसी हमें ऐसा करने नहीं देगा। तो यहां पे भी एरर शो कर रहा है, इस पे ओके करते हैं। अब हम लोग देखते हैं तो हम लोग सेट कैसे करें। तो पासवर्ड हमने क्या कहा था कि मिनिमम आपको 8 कैरेक्टर का रखना है, और वो कॉम्प्लेक्सिटी पॉलिसी को मेंटेन करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग एक पासवर्ड यहां पे देखते हैं, कैप्स लॉक ऑन कर देते हैं। पहले एक अपर केस कैरेक्टर मैं ले लेता हूं कैपिटल A, फिर उसके बाद हम 4 टाइम्स स्मॉल ले देते हैं। ठीक है, तो अपर लोअर केस तो हो गया। अब हम लोग देते हैं नंबर 1, और फिर हम लोग देते हैं यहां पे @ ये कितना कैरेक्टर का हो गया, 1 2 3 4 5 7। इसके बाद फिर हम लोग एक बार 1 देते हैं, नहीं एक मिनट, हाँ ठीक है 1। ये 8 कैरेक्टर का हो गया, 7 होगा तो वो नहीं लेगा। फिर हमने करते हैं यहां पे कैपिटल A, उसके बाद 4 टाइम्स स्मॉल a, फिर हम देते हैं 1, उसके बाद @ और फिर 1। तो ये तो 2 ही रिक्वायरमेंट हो जा रहा है, 8 डिजिट का भी हो गया। और यहां पे हमने पासवर्ड को, जो कॉम्प्लेक्स पासवर्ड, वो भी सेट किया। अब हम लोग क्रिएट करेंगे तो देखिए यहां पे ये हो जाएगा। ये हो चुका है, कोई भी एरर मैसेज नहीं दिया। अब हम क्लोज करते हैं। देखिए यहां पे PC3 करके एक अकाउंट क्रिएट हो चुका है। ठीक है, याद रखिएगा आप अगर 8 कैरेक्टर से नीचे भी कोशिश करेंगे पासवर्ड रखने का, तो भी आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो पासवर्ड पॉलिसी हम लोग उस तरह से सेट कर दिए हैं। तो यही था बेसिकली कि कैसे हम लोग पासवर्ड पॉलिसी को यूज कर सकते हैं एक स्टैंड अलोन कंप्यूटर में, और चाहे तो आप डोमेन में कनेक्टेड अदर पीसीज में भी आप डोमेन कंट्रोलर के लिए भी यूज कर सकते हैं इस पासवर्ड पॉलिसीज को विंडोज कंप्यूटर के लिए। तो यही था बेसिकली आज का ट्यूटोरियल। चलिए हम लोग यहां से PC3 इसको डिलीट कर देते हैं। ये हो चुका है। तो दोस्तों यही था विंडोज कंप्यूटर में कैसे आप एक स्टैंड अलोन कंप्यूटर में या फिर एक डोमेन कंट्रोलर के लिए भी आप पासवर्ड पॉलिसी को सेट कर सकते हैं। ये एक साइबर सिक्योरिटी ट्रिक है जिसके मदद से आप अपने यूजर्स को एनफोर्स कर सकते हैं कि वो पॉलिसीज के अकॉर्डिंग ही अपने यूजर अकाउंट का पासवर्ड को सेट करें। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा। तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, नीचे कमेंट सेक्शन में जाके आप अपना कमेंट लिखिए, वीडियो को शेयर करिए, और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए। आज के लिए बस दोस्तों इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए
बाय, टेक केयर।